May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. Sir, the problem is always our lawyers fight for the case. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, the SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated, and they say it is the discrepancy mapping. लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर आज जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कल्पना कीजिए, इतिहास में पहली बार एक राज्य की मुख्यमंत्री जो खुद राजनीति की स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं, उन्होंने खुद एक वकील के हैसियत से दलील पेश करने की अनुमति मांगी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाती हैं। हाथ में काला स्टॉल, चेहरे पर व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा और जुबान पर एक ऐसा शब्द जिसने चुनाव आयोग की संवैधानिक गरिमा को एक झटके में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द गूंजा, व्हाट्सएप आयोग। जी हाँ, ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने देश के चुनाव आयोग को सीधे व्हाट्सएप आयोग करार कर दिया। दीदी ने आज सिर्फ दलीलें नहीं दी, आज उन्होंने कोर्ट रूम के भीतर बंगाल का वो दर्द बयां किया जहां 3.6 करोड़ लोगों के माथे पर मिसमैच का ठप्पा लगाकर उन्हें बेगाना बनाने की तैयारी चल रही है। आज की सुनवाई सिर्फ कानूनी दांव पेच की नहीं थी। आज सवाल था कि क्या दत्ता और दत्त की स्पेलिंग में उलझकर किसी का वोट छीना जा सकता है। सवाल यह था कि जो काम 24 साल में नहीं हुआ वो चुनाव से 4 महीने पहले एक्सप्रेसवे की रफ्तार से क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। सुप्रीम कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, बड़े बड़े वकील मौजूद थे। ममता बनर्जी अंदर आती हैं और अपनी टीम से कहती हैं कि मैं पीछे बैठूंगी, बिल्कुल पीछे। एक मुख्यमंत्री का कोर्ट के आखिरी बेंच पर बैठने की इच्छा ही बताता है कि वो वहां शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक पीड़ित के तौर पर आई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या थी? काला स्टॉल। दीदी के साथ आए प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य ने काली शॉल ओढ़ रखी थी। ये काला रंग उस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध था जिसे ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। जब मुख्यमंत्री खुद ब्लैक स्टॉल पहनकर सीजीआई के सामने खड़ी हो तो मैसेज साफ है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। ममता बनर्जी गुस्से से आक्रोशित आज सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने बोलने के लिए उठ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि बेंच का धन्यवाद कि मुझे बोलने की अनुमति दी गई। जब ममता बनर्जी भावुक होकर बोलने लगी तो सीजीआई ने उन्हें सम्मान के साथ टोका और कहा, मैडम ममता, कपिल सिब्बल आपकी बात रख चुके हैं। लेकिन दीदी कहां रुकने वाली थी। उन्होंने कहा, वकील तब लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं तब आई हूं जब न्याय दरवाजों के पीछे रो रहा है। उन्होंने तीखे शब्दों में चुनाव आयोग पर हमला बोला, साफ शब्दों में कहा कि माफ कीजिए, व्हाट्सएप आयोग बंगाल को बर्बाद कर रहा है। ममता बनर्जी सीधे तौर पर यह आरोप लगाए कि आयोग अब संवैधानिक संस्था की तरह नहीं बल्कि एक फॉरवर्डेड मैसेज के आधार पर काम कर रहा है। लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और आयोग है कि सुनने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमने 6 चिट्ठियां लिखी चुनाव आयोग को, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। जब एक मुख्यमंत्री की चिट्ठी डस्टबिन में डाल दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का हालात क्या होगा, उसके अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज की सुनवाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब नामों के स्पेलिंग पर बहस हुई। दीदी ने कहा कि बंगाल के लोगों के साथ मिसमैच के नाम पर खेल हो रहा है। अगर किसी लड़की की शादी हुई और उसने अपने पति का सरनेम लगाया तो उसका नाम काट दिया जा रहा है। अगर कोई
काम के सिलसिले में एड्रेस बदला तो उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर बाहर कर दिया जा रहा है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि एक बहुत गहरी बात है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में टैगोर भी कई तरह से लिखा जाता है, कोई ई लगाता है, कोई नहीं लगाता। दत्ता और दत्त की लड़ाई में क्या आप किसी का वोट छीन लेंगे? सोचिए, जिस राज्य ने रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे जैसे रत्न दिए, वहां की जनता आज अपने नाम के स्पेलिंग के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग पर था। उन्होंने पूछा कि जो काम पिछले 24 सालों में नहीं हुआ, जो प्रक्रिया सालों से पूरी नहीं हुई, लगातार चली आ रही है, उसे चुनाव से ठीक 4 महीने पहले इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है? फसल कटाई का सीजन है, किसान खेतों में है, उन्हें नोटिस थमा दिए जा रहे हैं। बंगाल जब उत्सव में डूबा था, तब लोगों के घरों पर बेदखली वारंट पहुंच रहे थे। 3.5 करोड़ लोगों को नोटिस भेज दिया गया। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। ममता के वकील श्याम दीवान ने साफ कहा कि आयोग ये बताए कि आखिर इन लोगों को फ्लैग क्यों किया गया है। कारण तो बताइए। इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका की भी गहन जांच जो है वो दायरे में आ गई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया चयनात्मक तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों में लागू की जा रही है और राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। Then I can get back. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no, sir. No, sir. I am very grateful, sir, because If at all because of your it is kind better- If it's kindness, my humble regards to my Honorable Chief Justice, Mr. Bagchi and Mr. Panchali also, Panchali ji also. Thank you very much, and my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I'm not fighting for my party. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे मानवीय गलती और अन्याय की आशंका बढ़ जाती है। वहीं चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पर्याप्त सहयोग नहीं किया, जिसके कारण उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नए उठे मुद्दों की जांच जरूरी है और इसी वजह से अगली सुनवाई सोमवार को रखी गई है। ये सुनवाई तय करेगी कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं की सीमा क्या होगी और आम नागरिक के वोट के अधिकार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। ईसीआई को सोमवार तक जवाब देना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बंगाल सरकार क्लास 2 अधिकारियों यानी कि एसडीएम आदि की लिस्ट दे दे तो शायद माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जरूरत ना पड़े। यानी कोर्ट अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज की ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग नहीं है। ये लड़ाई उस लोकतंत्र की है जहां एक नागरिक की पहचान उसकी स्पेलिंग से नहीं, उसके अस्तित्व से होनी चाहिए। क्या सोमवार को चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित कर पाएगा? क्या 3.5 करोड़ बंगालियों का नाम वोटर लिस्ट में वापस सम्मान के साथ जुड़ेगा, या फिर डिजिटल युग के इस मिसमैच खेल में लोकतंत्र कहीं पीछे छूट जाएगा? ममता बनर्जी ने आज कोर्ट रूम के भीतर जो चिंगारी छोड़ी है, उसकी तपिश आने वाले चुनाव में साफ महसूस की जाएगी। ये सिर्फ वोटों की नहीं, पहचान की लड़ाई बन गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल को वाकई चुनावी राजनीति के तहत टारगेट किया जा रहा है, या ये चुनाव आयोग की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को
पता चल पाए कि इतिहास में आज पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपनी जनता के सवालों को लेकर, अपनी जनता के मुद्दों को लेकर कोर्ट में एक वकील के तौर पर दलील पेश कर रहा था। तो और क्या कुछ अपडेट आता है इस पूरे मामले को लेकर, अपडेट आपको एयर नाउ पर मिलता रहेगा। आप सभी की राय जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स जरूर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे पेज को आप फॉलो करें ताकि हमें मजबूती मिल सके। आप हमारे लिए मजबूत स्तंभ हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।